जैसे गुरु नानक जी आए तो फिर दूसरे गुरु की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर ये कैसे डिसाइड हुआ कि दूसरे गुरु कौन बनेंगे? इसमें ऐसा है कि गुरु नानक साहब जी ऊपर से ही उनकी तो अकाल पुरख ने आप सवै वो शरीर धारण करके इस जगत में आए। आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, वो आप जगत में आए। तो उनका उनसे पूछा आपका गुरु कौन है। सिद्धू ने वचन किया ना भी आपका गुरु कौन है। किसी ना किसी का तो कोई गुरु होता है, तो आपका गुरु कौन है जी? तो उन्होंने फिर जवाब दिया शब्द गुरु सुरत चेला। ज्ञान शब्द ही मेरा गुरु है और मेरी सुरत है जो वो उसका चेला है। वाह। शब्द गुरु सुरत चेला, वाह। ये वो कंसेप्ट दिया। फिर उसके बाद शरीर है ये नाशवंत है, शरीर एक दिन मिटेगा, ये सदीवी नहीं है, ये आज है एक दिन अगर जन्मा है तो मिटेगा भी। जो जिसने जन्म लिया है, जो आया सो चलसी सबको ही बारी है, जो आया हो उसे जाना भी है जी। जो बना है एक दिन मिटना भी है जी। लेकिन जो शरीर से जितना काम ले सकते हैं, देखो गुरु नहीं बदले हैं, जैसे कहते गुरु अगले गुरु कैसे बदले, नहीं, वो सिर्फ एक शरीर धारण किया, जोत एक है, विचारधारा एक है। जैसे आपके फादर हैं जो उनकी विचारधारा वो म्यूजिशियन, वैसे ही आप वो विचारधारा आप में आ गई, बदला कुछ नहीं। विचारधारा वो ये शरीर बदला है। जोत उहा जुगत साए शकाया फिर पलटी है। जोत मतलब वही है, 10 गुरु में एक ही जोत, एक ही जोत है, कोई फर्क नहीं। लोग कई कहते हैं कि गुरु नानक साहब जी तो हथियार नहीं उठाया उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, हम इसलिए गुरु नानक साहब को मानते हैं कि लोग बोलते भी हैं कि हम तो गुरु नानक साहब जी को मानते हैं जी, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हथियार उठा लिए, उन्होंने जंग की है, वो गुरुओं वाली बात नहीं है। गुरु साहब ने पहले कलम उठाया और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई। हाँ। मैं आऊँगी वॉरियर्स कल्चर सिखिज़म में शुरुआत कैसे हुई, इस पे मैं ज़रूर आऊँगी। और मैं इस बात को समझती हूँ कि जब गुरु नानक जी आए और उन्होंने कलम उठाया और उन्होंने ये फैसले लिए, इस सोच की शुरुआत की, तब दौर अलग था। और जब गुरु गोविंद सिंह जी तक हम पहुंच गए तब तक दौर बदल चुका था। तो शायद तलवार उठाना उस दौर की नीड हो गई थी। आई थिंक 6वें गुरु से तलवार उठ गई थी, जहाँ तक मैं जानती हूँ जी। तो अब सेकंड गुरु पे आते हैं जी। गुरु अंगद देव महाराज जी, वो भाई लैना जी थे पहले जी। तो गुरु नानक साहब के पास आए जब, वो वैसे देवी के पुजारी थे, वो अपने पिता के साथ हर बार वो पूरा जत्था लेके जाते थे। अच्छा। तो फिर उनको एक बार पता चला, गुरु नानक साहब जी की बानी सुनी, तो फिर गुरु नानक जी के दीदार करने के वो आए। तो आते ही उन्होंने पूछा कि गुरु नानक तपे का घर कहाँ है? कौन? भाई लाना? भाई लैना जी, जो गुरु अंगद देव बने जी। वो आए और किसी से पूछ रहे हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि मुझे गुरु नानक तपे के घर जाना जी, मुझे उनसे मिलना जी। तो कहते हैं भी मैं मिला देता हूँ, मैं खेतों में काम मेरा भी खत्म हो गया, मैं भी जाने वाला हूँ, तो मैं आपको ले चलता हूँ। वो घोड़े पे बैठे थे, उन्होंने लगामें पकड़ ली घोड़े की और वो ले गए जी। जब वहाँ पहुँचाया, घोड़े से उतारा तो उन्हें कहा भी तुम घोड़ा बांधा हो वहाँ, तो मैं मिलाता हूँ आपको, मैं उनको सूचना दे देता हूँ। तो वो अंदर चले गए, उन्होंने हाथ पैर धोकर तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो जब अंदर गए वो देख के हैरान हो गए, जो शख्स मेरी लगामें पकड़ के घोड़े की लगामें पकड़ के चल के, मैं घोड़ी पे बैठ के आया हूँ और वो चल के आए हैं, तो वही गुरु नानक हैं। तो उन्होंने नमस्कार किया, पैर पकड़े और कहा अगर आप गुरु नानक थे तो वहीं बता देते। कहते जो लेने के लिए आते हैं ना, वो हमेशा घोड़े पे बैठ के आते हैं। उन्होंने कहा मैं घोड़े पे बैठ के आया हूँ और आप लगामें पकड़ के लेके आए हो, तो ऐसा होता कि मैं आपके साथ आपको ऊपर बिठाता और मैं चल के आता। तो गुरु नानक साहब कहने लगे कि जो लेने के लिए आता है ना, वो हमेशा सवारी करके घोड़े पे चढ़ के आता है, तो इसीलिए तुम्हारा नाम लेना है, लेने के लिए आए हो और मैं देने के लिए बैठा हूँ। तो फिर उन्होंने साथ साथ सेवा की, अनथक सेवा की उन्होंने।
एक एक वचन को माना उन्होंने। मुझे याद है, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाबा बुड्ढा जी भी साथ थे। बाबा बुड्ढा जी कौन सी? बाबा बुड्ढा जी जिनकी कृपा से, महर रहमत से, जैसे हम कह लें कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, उनका प्रकाश हुआ, जन्म हुआ जी। तो बहुत बड़े सेवक हैं जिन्होंने तिलक दिया, 6 गुरु साहबान तक तिलक दिया गुरता गद्दी का। अच्छा। बहुत बड़े सेवक थे जी। और उन्होंने जी। वो हैं, और भाई लैना जी। एक बार गुरु नानक साहब कहने लगे ये चादरें मैली हैं, इनको धो लाओ। तो भाई लैना जी धोने चले गए, धोकर ले आए, सुखा रहे हैं। तो बाबा बुड्ढा जी गुरु नानक साहब से कहने लगे कि लैना कहाँ है? वो कह रहे हैं कि वो तो चादरें धोने गया था, अभी सुखा रहा होगा कहीं। कहते हैं वो तो चादरें पहले धुली हुई थी। तो फिर उन्होंने, बाबा बुड्ढा जी ने लैना जी से कहा कि लैना जी ये चादरें तो पहले धुली हुई थी। कहते हैं मेरे गुरु ने बोला था कि चादरें मैली हैं तो मैं धोने चला गया। कहते हैं आपको पता था कि ये मैं धो के लाया हूँ तो आप फिर धोने चले गए। आप गुरु को बोल देते कि ये तो धुली हुई हैं। तो उन्होंने कहा जो चादर मेरे गुरु नानक की नज़र में मैली है, मेरे लिए वो मैली ही है। जो इसीलिए वो परवान चढ़े हर बात। ऐसे ही गुरु अमरदास पातशाह, गुरु अंगद देव महाराज जी के वो कुड़म हैं, संबंधी कह लो। उनकी बेटी उनके भतीजे की वाइफ है, बीबी अमरो जी। तो जब उनसे कानों में वचन सुने, पहली बार उन्होंने, जब उनके पिताजी अकाल चलाना कर गए थे हरिद्वार में, किसी बाबा श्रीचंद जी के एक सेवक थे हरि जी, वो बानी गा रहे थे, तो उनके कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत सुकून महसूस हुआ। जैसे मैं अभी बानी गा रहा था तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे, बहुत आप सुकून महसूस कर रहे थे, ऐसे उन्होंने महसूस किया। जब अमृत वेले बीबी अमरो जी मदानी रिड़क रही थी, दूध रिड़क रही थी, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने पूछा उनसे ये बानी किन की है? वो कहते गुरु नानक साहब की बानी है, लेकिन अब उनकी गद्दी पे गुरु अंगद देव मेरे पिताजी विराजमान। फिर उन्होंने कहा मुझे मिलाओ। फिर वो मिलने गए, तो वो तो संबंधी, गुरु अंगद देव महाराज तो सोरे मेरे संबंधी आ रहे हैं, मेरे संबंधी आ रहे हैं, मैं उठ के मिलने जाता हूँ। जब मिलने गए तो उन्होंने पैर पकड़ लिए। वो कहते संबंधी तो गले मिलते हैं। वो कह रहे मैं संबंधी बन के नहीं, मैं तो सेवक बन के आया। बानी ने इतना सुकून दिया है जी। पहले मैं बता देता हूँ, जो करतारपुर नगर है वो गुरु नानक देव महाराज जी ने बसाया था। फिर वहीं करतारपुर की नगरी में ही भाई लैना जी आए जो गुरु अंगद देव बने। उन्होंने नया नगर बसाया खंडूर साहब। अच्छा। खंडूर साहब में गुरु अमरदास पातशाह आए, उन्होंने नया नगर बसाया गोविंदवाल साहब। अच्छा। गोविंदवाल साहब बसाया तो वहीं उनके पास भाई जेठा जी रहते थे, जो उनके दामाद बने जी। उनको गुरता गद्दी मिली। गुरु अमरदास पातशाह ने भाई जेठा जी को, जो गुरु रामदास पातशाह बने जी, उनको कहा था कि यहाँ नगर बसाना है। जहाँ आप हरमंदिर साहब की बात कर रहे थे, वहाँ रामदास चक नगर बसाया गया। तो ऐसे गुरु रामदास पातशाह जी ने उस नगर को बसाया। ये बात है 1572 की जी। जब चौथे गुरु रामदास पातशाह जी ने ये नगर को बसाना शुरू किया। फिर गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने वो सरोवर में, जैसे हरमंदिर साहब देखते हैं ना, उसको 1588 में उसको तैयार किया जी। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने 1588 में हरमंदिर साहब की नींव रखी। फिर क्या हुआ, जो बानी थी जी, जो गुरु नानक साहब से बानी चलती आ रही, जो भक्तों की बानी इकट्ठी हुई, फिर गुरु अंगद देव महाराज की श्लोक हैं, जो गुरु अमरदास पातशाह की बानी, जैसे जैसे गुरता गद्दी मिलती थी जी, तो साथ में वो जो बानी होती थी वो भी दी जाती। जैसे गुरता गद्दी का तिलक दिया तो साथ में वो पोथी भी दे देते थे। जैसे गुरु नानक साहब जी ने बानी लिखी, वो 71 की, वो सभी गुरु अंगद देव महाराज को दी। गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरु अमरदास पातशाह जी को दी। गुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरु रामदास पातशाह को दी। गुरु रामदास पातशाह ने गुरु अर्जन देव महाराज को वो बानी दी। फिर उन्होंने उनको एक ग्रंथ का रूप, आदि ग्रंथ का रूप दिया। सभी बानी एकत्र करके संतोखसर सरोवर के किनारे उन्होंने ऐसा माहौल वहाँ बनाया
तो वहाँ पे बैठ के बानी लिखारी लगाया भाई गुरदास जी को, तो वो बानी लिखनी शुरू करी उन्होंने। क्योंकि तब जो गुरु अर्जन देव महाराज जी और उनका भाई था पृथ्वी चंद चाहते थे गुरता गद्दी मेरे को मिले। अच्छा। मैं बड़ा हूँ, लेकिन यहाँ गुरता गद्दी के लिए कोई परिवार में से ये कहे मैं बड़ा हूँ, इसमें योग्यता देखी जाती है। इसमें कोई ये नहीं है परिवार का बड़ा है तो उसी को मिलेगी, परिवार वाले को ही मिलेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो गुरु नानक देव महाराज अपने बेटे को देते, श्री चंद या लक्ष्मी चंद जी को देते, पर उन्होंने भाई लैना जी को चुना। तो ऐसे ही गुरु अर्जुन देव महाराज जी को गुरु रामदास पातशाह जी ने चुना जी। फिर उन्होंने पूरा ग्रंथ का रूप धारण करे तैयार किया, 1604 में तैयार करके फिर हरमंदर जी में प्रकाश किया, और बाबा बुड्ढा जी पहले हेड ग्रंथी बने। ग्रंथ का भी प्रकाश हुआ और एक ग्रंथी का भी जन्म हुआ, बाबा बुड्ढा जी 1604 में। तो उसके बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, उनको गुरता गद्दी प्राप्त होती है। वो उन्होंने अकाल तख्त की सृजना की, उन्होंने घोड़सवार हरमिंदर साहब के बिल्कुल सामने बिल्कुल बिल्कुल वो क्या जगह है? वो अकाल का तख्त, परमेश्वर का तख्त है, जहाँ पे फैसले होते हैं। अच्छा। भी जहाँ पे जाके फरियादी हो तो वहाँ फैसला होता है, और भगवान के न्याय के मुताबिक। क्योंकि देश में हमारे में क्या हुआ था कि राजे थे जो, वो प्रजा पे अत्याचार करते थे, प्रजा को लूटते थे। तो इस वजह से फिर अकाल तख्त एक सिद्धांत बनाया, ये अकाल का तख्त है, यहाँ सच होगा, सच निपटेगा जो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट सच्चा कोर्ट, जिसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं है, जिसमें कोई बेईमानी नहीं, सिर्फ अकाल का सच का फैसला होगा। तो उसके लिए अकाल तख्त, उसमें कोई भी आके अपनी जस्टिस कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। और वहाँ पे बैठते थे सारे ज्ञानी लोग, वहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहब खुद बैठा करते थे। अच्छा। तो जैसे आज जथेदार साहबान बैठते हैं, उनके पास कोई फरियाद करे कि ऐसा हुआ है, तो उसका निर्णय करते हैं। तो एक सिखों के लिए वो उनका सबसे बड़ा कोर्ट है। तो उन्होंने उसकी सृजना की, और उनके बाद उनके पोते जी, 6वें गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, उनके पोते बाबा गुरदित्ता जी के बेटे, उनके बेटे 5 बेटे हैं, एक बेटी है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की। अच्छा। उनकी 3 शादियाँ, छठे गुरु हैं जो जी। उनकी 3 शादियाँ। पहली है माता दमोदरी जी, उनसे उनके 3 बच्चे हैं जी। पहले बाबा गुरदित्ता जी, दूसरी बीबी वीरो जी, अणी राय जी, 3 माता नानकी जी से गुरु तेग बहादुर पातशाह अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। तीसरे हैं मारवी जी, उनकी एक संतान है बाबा सूरजमल जी, मरवाई जी, बीबी मरवाई जी। तो उनके 5 पुत्र हैं और एक बेटी है। बाबा गुरदित्ता जी के घर जन्म लेते हैं बाबा राम राय जी, जिन्होंने यहाँ दिल्ली में ही 72 करामातें दिखाई थी। औरंगजेब ने जब बुलाया था कि हमें बताओ कि बानी में ऐसा ऐसा हमारे खिलाफ लिखा हुआ है, वो उनके छोटे बेटे हैं गुरु हरराय जी। गुरु हरराय साहब जी को गुरता गद्दी मिली जी। उसके बाद गुरु हरराय साहब जी और फिर गुरु हरकृष्ण साहब जी, जिनका यहाँ स्थान है, उनके बाद गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। जिस दिन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने शरीर त्यागा और कहा भी बाबा बसा ग्राम बकाले, उस दिन भी बैसाखी थी। अच्छा। हाँ। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में तो सभी को इतिहास पता है। ऐसे फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो किया 43 साल की उम्र में, वो तो मतलब दुनिया के पूरे इतिहास में ही नहीं है। फिर उन्होंने ये शरीर की जो है प्रथा बंद कर दी। उसके बाद पूर्ण तौर पे 239 साल लगे हैं, फिर पूर्ण तौर पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, उसमें गुरु तेग बहादुर पातशाह की बानी लिखवा कर पूर्ण तौर पे दमदमा साहब पूर्ण किया। फिर संपूर्णता के बाद जब उनको लगा कि मुझे ज्योति जो समाना है, अभी जब 2 पठानों ने उन पे वार किया था। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।